अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़रहान अली और आप देख रहे हैं फ्लिप 5 वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमारे तोशिबा कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर के डिस्प्ले पर बहुत ज़्यादा देखा जाने वाला कॉमन एरर कोड F31 F31 जो एरर कोड है, ये हमारे तोशिबा कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर किन पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में शो होता है। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो छोटी सी है लेकिन इंतहाई मालूमाती है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को एंड तक वॉच कर लेना। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको इसमें जो मैं समझाऊंगा वो आपको सही से समझ आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अब हम वीडियो की जानिब और हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में या आपके ऑफिस में तोशिबा कंपनी का एयर कंडीशनर जो है ये लगा हुआ है और आपको इसके इंडोर की डिस्प्ले पर F31 का जो एरर कोड है ये देखने को मिलने लग गया है, तो फ्रेंड्स, अब जो इसका फॉल्ट है वो है आउटडोर यूनिट EEP रूम एरर फॉल्टी। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि हमारे एयर कंडीशनर में जो EEP रूम डिवाइस लगी होती है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इस कंडीशन में आपको इसके डिस्प्ले पर F31 का जो एरर है ये देखने को मिलेगा। तो अब मैं फ्रेंड्स आपको ये बता दूं कि ये डिवाइस कहाँ पर लगी होती है और आपको इसे कैसे चेक करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये कहाँ पर लगी होती है। तो फ्रेंड्स, जब आप आउटडोर की तरफ जाएंगे, आउटडोर के कवर को ओपन करेंगे तो फ्रेंड्स वहाँ पर आप देखेंगे कि PCB किट लगी हुई होती है। फ्रेंड्स, इस PCB किट में ये डिवाइस लगी होती है और आपको स्क्रीन पर वाज़िया तौर पर दिखाया जा रहा है कि ये PCB किट के अंदर जो डिवाइस है ये लगी हुई है। तो फ्रेंड्स, अब आपको इसे चेक करना है, वो कैसे, वो भी मैं आपको तफसील से समझा देता हूं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आपको इस डिवाइस को देखना होगा कि क्या ये डिवाइस जल चुकी है या जली नहीं है। लेकिन इसकी जो पिन्स हैं जो आप देख रहे हैं ये PCB किट के अंदर जो लगी हुई हैं, ये यहाँ से कोई टूट तो नहीं गई या कोई लूज़ तो नहीं है। तो फ्रेंड्स, या इसकी जो PCB किट के बैक साइड पे जो शोल्डर लगी होती है फ्रेंड्स, अगर वहाँ से वो शोल्डर उतर जाए या ये जो यहाँ से स्पार्क होती हो ये डिवाइस, तो इस कंडीशन में आपको इसकी डिस्प्ले पर F31 का जो एरर है ये देखने को मिलेगा। या फ्रेंड्स, ये डिवाइस ही जल चुकी हो, ख़राब हो जाए, तो फ्रेंड्स इस सूरत में भी आपको इसकी डिस्प्ले पर F31 का ही एरर जो है ये देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये बात कन्फर्म है कि अगर आपके तोशिबा कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर के डिस्प्ले पर F31 का एरर आए तो इसका जो फॉल्ट है वो है आउटडोर यूनिट में जो PCB किट लगी होती है। इस PCB किट के अंदर जो ये चिप है जो मैंने आपको इसके बारे में बताया है फ्रेंड्स, इसमें फॉल्ट आने की सूरत में ही आपको इसके डिस्प्ले पर F31 का ही एरर देखने को मिलेगा। तो बिलफर्ज फ्रेंड्स, अगर ये डिवाइस सही है तो आप इसके साथ एक छोटी डिवाइस देख रहे हैं फ्रेंड्स, अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इसकी जो पिन्स वगैरह ये उतर जाएं या टूट जाएं या ये चिप है जो ये जल जाए, या इसके भी वैसे ही आपको चेक करना होगा जैसे आपने ये बड़े वाली चिप को चेक किया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह जब आप इन दोनों को अच्छे से चेक कर लेंगे, यकीनन से इनमें फॉल्ट होने की सूरत में ही आपको एरर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, बिलफर्ज ये दोनों ही सही हैं लेकिन एरर फिर भी आपको देखने को मिल रहा है। तो फिर फ्रेंड्स, आपको इस आउटडोर की PCB किट को भी चेक करना होगा, इसके अंदर कोई और ऐसा फॉल्ट हो सकता है जो इसके रिलेटेड हो। तो इस सूरत में भी आपको इसकी डिस्प्ले पर F31 का जो एरर है ये देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है इस चिप के बारे में और ये जो छोटे वाली चिप है इसके बारे में भी आपको इन्हें अच्छे से चेक करना होगा, इसकी PCB किट को चेक करना होगा। अगर आप इसकी PCB किट को खुद रिपेयर करना जानते हो तो खुद कर लें या आप इनके टेक्नीशियन से इसे रिपेयर करवा लें। तो इस तरह जब आप दोबारा से अपने एयर कंडीशनर में इसको रिपेयर करवाने के बाद इंस्टॉल करेंगे तो फ्रेंड्स, यकीनन से आप जब एयर कंडीशनर को ऑन करेंगे तो आपको इसके इंडोर के डिस्प्ले से F31 का जो एरर है ये रिमूव होता हुआ नज़र आएगा। ये आपको वहाँ पर नज़र नहीं आएगा क्योंकि जो इसमें फॉल्ट था वो तो हमने ट्रेस कर लिया और हमने उसे रिपेयर कर लिया। तो इस तरह जब आप एयर कंडीशनर को ऑन करोगे तो हमारा जो एयर कंडीशनर है ये वापस अपने सही मूड में आ जाएगा और ये अच्छे से कूलिंग करना शुरू कर देगा। फ्रेंड्स, यही था मेरा आज की वीडियो का टॉपिक जो मैंने आपके साथ शेयर किया। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें। इससे फ़ायदा ये होगा कि मेरी हर मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।